आपका स्वागत है हरिशंकर मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम इंटर में गणित में अवकलन अध्याय हम शुरू कर रहे हैं। इसमें इस अध्याय से बोर्ड में 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरे ही अवकलन से इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे जिसकी संभावना बोर्ड में आते हैं और वे क्वेश्चन बोर्ड में कई बार रिपीट हुए हैं। उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम करवाएंगे और निश्चित रूप से बोर्ड में वो इस बार आने की पूरी चांसेस हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारा sec x माइनस टेन एक्स अपॉन sec x प्लस टेन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन। तो हम इसे हल करेंगे। तो यहां पर देखेंगे, इसे हमने y बराबर उदाहरण sec x माइनस टेन एक्स अपॉन sec x प्लस टेन एक्स। y बराबर फिर लिखा हमने sec x को लिख दिया हमने 1 अपॉन cos x लिखा, टेन को लिखा हमने sin x अपॉन cos x लिखा। वही चीज हमने नीचे लिखी तो 1 अपॉन cos लिखा और इसको भी sin x अपॉन cos x लिखा। नीचे का जब हर एक जैसा है तो हम एलसीएम ले लेंगे cos x और ऊपर ज्यों का त्यों लिखा हमने। मुख्य लाइन हमारी यह है, नीचे का हर एक जैसा है तो cos x लिखा हमने, ऊपर फिर भी हमने ज्यों का त्यों लिख दिया sin x। इस वाले cos से ये वाला cos हट गया। फिर हमने y बराबर लिखा 1 माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x। अब हम इसका अवकलन करेंगे। जब भी हम अवकलन करते हैं तो जिसके सापेक्ष करते हैं वो चीज हम बटे में लेते हैं, डिवाइड में लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां पर लिखेंगे dy ओवर dx। अब ऊपर और नीचे कहने का मतलब अंश बटे हर लिखा हुआ है तो इसके हर ऐसे ही 1 प्लस sin x इंटू अंश का अवकलन dy ओवर dx और 1 माइनस sin x लिखा। चिन्ह माइनस का आता है, अंश ऐसे ही 1 माइनस sin x इंटू हर का अवकलन लिखा हमने 1 प्लस sin x और बटे में हर का स्क्वायर करते हैं यानी हर का वर्ग करते हैं। तो ध्यान दीजिए 1 प्लस sin x को ऐसे लिखा, 1 का अवकलन करेंगे तो 0 आएगा, sin का अवकलन करते हैं तो cos आता है। माइनस ये वाला ऐसे लिखा हमने 1 माइनस sin x ऐसे लिखा, 1 का अवकलन अभी हमने बताया था 0 होता है, sin का अवकलन cos x होता है। ऐसे ही 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर लिखा। तो ध्यान देंगे 0 में से ये गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसकी इससे गुणा करेंगे तो माइनस का cos x लिखेंगे हम, इसकी इससे गुणा करेंगे तो माइनस का cos x इंटू sin x लिखेंगे। ऐसे ही इसकी इससे गुणा करेंगे, बाहर माइनस है तो माइनस का cos x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये cos x इंटू sin x हो जाएगा। 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर होगा। इससे ये कैंसिल, माइनस का cos और माइनस का cos ये जुड़कर हो जाएगा बेटा dy ओवर dx बराबर चल रहा है, ये चिन्ह के हमेशा जुड़ते हैं तो 2 cos x और नीचे का हो गया 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर। इस पोजीशन को यहां पर पूरा किया। ये वाला क्वेश्चन हमने किया, एक बार फिर समझिए। sec x माइनस टेन एक्स sec x प्लस टेन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करा। तो हमने कुछ नहीं किया,
तो सबसे पहले हमने कॉस और टेन को साइन और कॉस में बदल दिया। कॉस सेक का लिखा 1 अपॉन कॉस, टेन का लिखा साइन अपॉन कॉस लिखा। ऐसे नीचे किया 1 अपॉन कॉस, टेन का साइन अपॉन कॉस लिया। कॉस नीचे का एक जैसा है तो इसका एलसीएम लिया तो ऊपर जो का त्यों लिखा हमने। नीचे भी कॉस एक जैसा है तो हमने कॉस एलसीएम लिया तो ऊपर भी ये ज्यों का त्यों लिखा। कॉस से कॉस हटा दिया तो y बराबर बचा हमारे पास y बराबर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। फिर हमने इसका x के सापेक्ष अवकलन किया तो dy ओवर dx लिखा। तो हर ऐसे ही यानी नीचे का हर होता है ऊपर का अंश होता है, हर ऐसे ही फिर अंश का अवकलन किया, चिन्ह माइनस का आता है, अंश ये वाला ऐसा लिखा हमने, फिर हर का अवकलन किया, ये वाला ज्यों का त्यों उतारा, 1 का 0 लिखा। साइन का अवकलन कॉस होता है तो हमने कॉस लिख दिया, ये वाला माइनस ज्यों का त्यों रहा, 1 माइनस साइन एक्स लिखा हमने ऐसे ही, फिर 1 का 0 लिखा, साइन का कॉस लिखा। फिर हमने इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दी तो इसका हो गया माइनस का कॉस एक्स, माइनस और प्लस मिलके माइनस हो गया तो ये कॉस एक्स इंटू साइन एक्स लिखा। इसका भी इससे करा हमने गुणा तो माइनस का कॉस एक्स आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गए और कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ये इस वाले भाई साहब से ये वाले भाई साहब को काट दिया हमने, माइनस का कॉस एक्स और माइनस का कॉस एक्स जोड़ के माइनस के 2 कॉस एक्स और नीचे जो का त्यों लिख दिया। अब हम क्वेश्चन अगले में बढ़ते हैं। क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब हम इसे हल करेंगे ध्यान दें। से हमने लिखा y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स लिखा। अब हम इसमें मानेंगे x बराबर कुछ, तो यहां पर लिख रहे हैं माना x बराबर tan अल्फा लिखा हमने और अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x होगा। ये मान हम इसमें रखेंगे तब y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस tan अल्फा और ये वाला जो 1 है अभी चलो ऐसे लिख देते और 1 प्लस tan अल्फा। अब ये tan के फॉर्म में फॉर्मूले में लगाने के लिए इस 1 को हम लिख दे रहे tan पाई बाई 4 क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। ऐसे ही हमने इसमें लिखा tan अल्फा लिखा और नीचे भी हम 1 प्लस और tan पाई बाई 4 इंटू tan अल्फा लिखा हमने। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया y बराबर ये ऐसे लिखा tan इनवर्स, ये हमारा फॉर्मूला हो गया tan पाई बाई 4 माइनस अल्फा। अब ये tan से tan हटा दो तो y बराबर होगा पाई बाई 4 माइनस अल्फा, क्योंकि बाहर इनवर्स हो वही पद अंदर लिखा हो तो ये कट जाते हैं। अल्फा का मान यहां रख दो, y बराबर पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स x लिख दिया हमने। अब यहां पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे y का वो लिखेंगे dy ओवर dx। ये हमारा कांस्टेंट है तो इसलिए इसका 0 लिखेंगे और इसका अवकलन होगा tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो dy ओवर dx बराबर हो गया माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस सवाल का आंसर है। अगर ये आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर देखिए, ये लिखा है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इससे हमने फलन को y बराबर उतारते हैं ना, तो y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स लिखेंगे। तो मान लिया हमने अगर x के स्थान पर कुछ रख देते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनेगा, तो इसलिए हमारी मजबूरी थी, तो इसलिए हमने x बराबर tan अल्फा यहाँ पर माना। तो यहाँ पर यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई, तो अल्फा बराबर होगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए y बराबर tan इनवर्स और 1 माइनस x के स्थान पर tan अल्फा लिखा और 1 प्लस tan अल्फा लिखा। 1 को हमने tan पाई बाई 4 लिख दिया क्योंकि 1 जो होता है tan 45 का मान होता है, तो इसलिए हमने इसे लिखा। 1 माइनस
10 पाई बाई 4 माइनस 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 अल्फा। ये हमारा पूरा की पूरा ये फॉर्मूला बन गया tan a माइनस b का। तो tan और ब्रैकेट में लिखा हमने पाई बाई 4 माइनस अल्फा और ब्रैकेट में बाहर इनवर्स हो और वही पद अंदर लिखा हो तो हम वो पद से वो पद काट के हटा देते हैं, भाग बचा वो वह लिख देते हैं। तो पाई बाई 4 माइनस अल्फा, अल्फा का हमने ये वाला जो मान है वो यहाँ पर पुट कर दिया, अल्फा के स्थान पर लिखा पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स x। तो x वाला x के सापेक्ष हमने अवकलन करा तो y का dy ओवर dx लिखा, पाई बाई 4 का 0 लिखा, माइनस ऐसे लिखा। tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 0 को हटाया जोड़ा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ। अब यही सवाल क्वेश्चन नंबर हमारा 3 बनता है। केवल क्या करना है, यहां पर प्लस में भी आ सकता है और ये माइनस में भी आ सकता है, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर प्लस नीचे माइनस कर देना, ऊपर प्लस नीचे माइनस कर देना। मेथड यही रहेगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस कर दो, ऊपर प्लस ये प्लस में बनेगा, यहां भी प्लस करो और तो यहां भी हमें प्लस करना पड़ेगा, ये भी प्लस कर दो, तो ये भी हमारा जो आंसर होगा यही होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, कहने का मतलब इससे 2 क्वेश्चन हमारे हल हो गए। अब क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि बोर्ड परीक्षा 2021 में आने के बहुत ही चांस है, तो हम इसे हल करेंगे। तो यहां लिखेंगे y बराबर x की पावर साइन इनवर्स x। जब अगर चर की घात चर होती है तो वहां पर हम लॉग लेते हैं। क्या लेते हैं? वहां पर लॉग लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके आधार यानी बेस है, इसका भी हम अपकलन जानते हैं और इसका भी अपकलन जानते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, जब दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो यहां पर लिखेंगे हम लॉग y और यहां पर होगा आपका लॉग x की पावर साइन इनवर्स x। तो ये लॉग y तो ऐसे ही रहा, लॉग की प्रॉपर्टी के अनुसार जैसे कि ये होता है, अगर कहीं पर लिखा हो लॉग m की पावर n लिखा हो तो घात शुरू में आ जाती है, लॉग m लिख सकते हैं। इसी के अनुसार ये वाली जो घात है हमारी, ये वाली शुरू में आ जाएगी, साइन इनवर्स x लॉग x लिखा। अब ये 2 पद हो गए, तो इसे फर्स्ट मानिए और इसे सेकंड मानिए। तो इसका अपकलन लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका होगा log y का। हम log x का अवकलन जानते हैं, ना कि हम log y का। जिसका अवकलन नहीं जानते हैं तो उसका हम दोबारा अवकलन करते हैं। तो log y का होगा 1/y और dy होगा फिर y का dx। पहला पद ऐसे लिखा हमने, साइन इनवर्स x लिखा। दूसरे का अवकलन किया हमने log x का, चिन्ह प्लस का आता है। दूसरा पद ऐसे लिखा हमने log x, फिर पहले का अवकलन लिखा हमने साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x तो ऐसे ही रहा, log x का अवकलन 1/x होता है। ये वाला log x ऐसे लिखा, साइन इनवर्स का अवकलन होता है 1/√1 - x² होता है। ये हमारा चल ही रहा है 1/y और dy ओवर dx। अब यहां पर 1/y dy ओवर dx लिखा। चाहे तो एलसीएम ले लो, अगर एलसीएम लेंगे तो यहां पर होगा x √1 - x²। जब एलसीएम लेते हैं तो हम फिर तिरछी गुणा करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे हम √1 - x² इंटू साइन इनवर्स x। चिन्ह ये प्लस का होगा, इसकी इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये x log x लिखेंगे। इसे हम यहां भी छोड़ सकते हैं, परंतु ये y का मान y उधर पहुंचा दो, dy ओवर dx बराबर y इधर पहुंची, तो इसे ब्रैकेट में लिख दीजिए
अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स लिखा, और नीचे एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाई का मान रख दीजिए एक्स की पावर साइन इनवर्स एक्स है, ये की जो कि हमारे लिए शुरू में दे रखा है। फिर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स लिखा, और ये ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा dy ओवर dx। ये वाला क्वेश्चन हमारा क्लियर होगा। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। x की पावर साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, तो इसे हमने y बराबर मान लिया। दोनों अगर चर की घात चर है, यानी इसका मतलब यानी आधार यह है, उसका भी हम अवकलन जानते हैं और घात का भी अवकलन जानते हैं, तो हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं। तो इनमें दोनों पक्षों में जब लॉग लेंगे तो यहां पर होगा लॉग y बराबर लॉग x की पावर साइन इनवर्स x। घात को शुरू में ले आइए, लॉग की प्रॉपर्टी के अनुसार यहां पर लिखा हुआ है आपके सामने। तो साइन इनवर्स x लॉग x, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फिर हमने x के सापेक्ष अवकलन किया, तो log y का होगा 1/y, फिर dy ओवर dx होगा। ऐसे ही पहला पद ऐसे ही दूसरे का अवकलन किया, प्लस का निशान आता है। फिर दूसरा पद ऐसे ही log x और फिर पहले का अवकलन। साइन इनवर्स x को जो कहते हैं लिखा, log x का अवकलन 1/x लिखा है, प्लस प्लस लगाया log x लिखा हमने। फिर साइन इनवर्स x का होता है 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमने दोनों का इनका एलसीएम लिया यहाँ पर, तो दोनों का एलसीएम लिया x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमने एलसीएम लेने के बाद फिर हम तिरछी गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब अगर हमने इसकी इससे गुणा करी तो यहाँ पर गुणा आ गई इनकी x log x। तो dy ओवर dx, y को उधर ले गए तो अंडर रूट में ये हमने ज्यों का त्यों उतार दिया। फिर हमने ये वाला जो y है, इस y का मान यहाँ से यहाँ पर रख दिया, तो dy ओवर dx बराबर x की पावर साइन इनवर्स x, और ब्रैकेट में ये हमने क्यों कर। इसी प्रकार से क्वेश्चन है ये x की पावर cos इनवर्स x, ये है। इसका भी हमें x के सापेक्ष ही अवकलन करना है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, दोनों जब हल करेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो यहां पर लिखेंगे log y और यहां पर लिखेंगे log x और फिर cos इनवर्स x। तो log y तो ऐसे ही, अभी हमने इससे पहले वाले सवाल में बताया था कि log की प्रॉपर्टी के अनुसार घात शुरू में आ जाती है, तो यहाँ पर cos इनवर्स x ऐसे और log x ऐसे लिखा। तो इसे फर्स्ट और इसे सेकंड मानिए, तो यहाँ पर लिखेंगे log y, अवकलन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन जानते हैं, ना कि log y का, तो इसका अवकलन होगा 1/y और dy होगा dx लिखा। पहला पद ऐसे ही cos इनवर्स x, दूसरे का अवकलन लिखेंगे log x, चिन्ह प्लस का आता है, log x ऐसे ही, यानी दूसरा पद ऐसे ही, और पहले का अवकलन cos इनवर्स x। दोनों के अवकलन पता है तो cos इनवर्स x को ऐसे लिखिए, log x का अवकलन 1/x होता है, प्लस ये निशान प्लस का ज्यों का त्यों लगाया, फिर log x लिखा। अब cos इनवर्स x का अवकलन होता है -1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर तिरछी गुणा करते हैं तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स x।
इसकी इससे गुणा करेंगे, परंतु यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस मिलके माइनस होता है, तो इसका हो जाएगा x log x होगा। ये हमारा चल रहा है 1/y dy ओवर dx। y को इधर भेज दीजिए, तो यहां पर लिखेंगे हम dy ओवर dx, y और ब्रैकेट में लिखा है हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x माइनस x log x। यहां पर लिखा है x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y का मान रख दीजिए x की पावर cos इनवर्स x हो गया, तो अंडर रूट में लिखा हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x माइनस x log x, और नीचे लिखा फिर हमने x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन ये क्लियर हुआ। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो फिर देखिए y बराबर x की पावर cos इनवर्स x है। जब चर की घात चर होती है तो फिर वहां पर हम दोनों पक्षों में log लेते हैं, तो यहाँ पर लिखा हमने दोनों पक्षों में log लेने पर, तो यहाँ भी log y हो जाएगा, यहाँ पर log x की पावर cos इनवर्स x हो गया। log की प्रॉपर्टी के अनुसार हमने पहले वाले सवाल में बताया था, ये होती है log की प्रॉपर्टी, log m की पावर n हो तो n log m लिख देते हैं। cos इनवर्स x शुरू में ले लिया, log x ऐसे लिखा इसे फर्स्ट और इसे सेकंड। फिर लिखा हमने x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log y का 1/y dy ओवर dx, y का लिखा हमने। पहला पद ऐसे ही लिखा हमने, log x का अवकलन हुआ, log x का अवकलन प्लस दूसरा पद ऐसे ही पहले का अवकलन लिखा हमने। cos इनवर्स x ऐसे लिखा, log x का अवकलन 1/x लिखा प्लस log x ऐसे ही लिखा हमने, cos इनवर्स x का अवकलन होता माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 1/y dy ओवर dx, इनका इधर से हमने एलसीएम लिया और तिरछी गुणा कर दी, इसकी इससे गुणा करी, फिर इसकी इससे गुणा करी, माइनस प्लस करके माइनस लगा दिया। y को हमने इधर पहुंचा दिया, dy ओवर dx बराबर y, और फिर हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, फिर y का हमने मान रख दिया x cos इनवर्स x। अब क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 3 इसी क्रम में आगे आता है, y बराबर x की पावर tan इनवर्स x लिखा है। ये भी इसी तरीके के हमने दो क्वेश्चन करा दिए, तो ध्यान दीजिए वही क्वेश्चन ये है, यानी पेपर में किसी प्रकार से आ सकता है, तो इसलिए तीनों क्वेश्चनों को कराना बहुत ही जरूरी था। तो यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर, जब यहां पर दोनों पक्षों में log लेंगे तो यहां पर होगा log y और log x की पावर tan इनवर्स x लिखा, फिर log y लिखा, tan इनवर्स शुरू में ले आए, tan इनवर्स x log x, क्योंकि प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं, फिर भी एक बार फिर देख लीजिए, log m की पावर n बराबर होता है n log m। अब ये पहला पद हो गया, ये हमारा दूसरा पद हो गया। यहां पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने का। जब यहां पर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y, हम log x का अवकलन जानते हैं, ना कि हम log y का अवकलन जानते हैं, तो यहां पर होगा 1/y dy ओवर dx। पहला पद ऐसे ही लिखा हमने, tan इनवर्स x लिखा, दूसरे का अवकलन log x लिखा हमने, चिन्ह प्लस का log x ऐसे ही, कहने का मतलब दूसरा पद ऐसे ही, फिर पहले का अवकलन लिखा हमने tan इनवर्स x। ध्यान देंगे tan इनवर्स x ऐसे log x का अवकलन होता है 1/x होता है, प्लस का निशान लगाया, log x लिखा हमने ऐसे ही, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है,
ये हमने 1/y और dy/dx ऐसे उतारा। ध्यान देंगे 1/y dy/dx लिखा हमने। अब नीचे से एलसीएम ले लेते हैं, x और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेंगे, फिर तिरछी गुणा कर देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहां पर है ये आपका tan इनवर्स x है प्लस, इसकी इससे गुणा करेंगे तो यहां पर x भूल गए थे लिखने को, यहां पर इसकी गुणा करेंगे तो यहां होगा x log x। अब y को इधर पहुंचा दिए हमें क्योंकि dy/dx चाहिए ना, y यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस x log x लिखा हमने और नीचे लिखा दे x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा। y का यहां से मान रख दीजिए, तो y का मान है x की पावर tan इनवर्स x है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही, और ये tan इनवर्स x और प्लस x log x ऐसे ही, और x और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर dy/dx ऐसे। ये क्वेश्चन हमारा क्लियर। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं इस चीज के लिए। y बराबर लिखा है x की पावर tan इनवर्स x, दोनों पक्षों में हमने log लेने पर लिखा हमने, तो log y बराबर log x की पावर tan इनवर्स x। log की प्रॉपर्टी के अनुसार घात शुरू में आ जाती है, तो वही काम हमने किया, tan इनवर्स x को शुरू में ले आए, फिर हमने log x लिखा, फिर पहला पद और ये दूसरा पद, यानी दोनों पद अगर गुणा में हो और दोनों का ही हम अवकलन जानते हो तो ऐसी स्थिति में भी हम log लेते हैं। तो वही काम हमने किया दोनों पक्षों में log लेने पर, और x के सापेक्ष फिर हमने अवकलन करा, तो पहला log y का 1/y होता है, y का dy/dx होता है, वही लिखा हमने। पहला पद ऐसे ही दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पद ऐसे ही पहले का अवकलन लिखा हमने। tan इनवर्स x ऐसे ही लिखा, log x का अवकलन 1/x होता है, प्लस ऐसे लिखा, log x ऐसे लिखा, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर नीचे से हमने दोनों बटे में तो इसलिए एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम ये आया हमारा x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हम तिरछी गुणा किया हमने, वही चीज हमने यहाँ पर लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स x प्लस x log x लिखा। अब हमें dy/dx चाहिए, तो इसलिए y को हमने इधर लिया है और फिर y का हमने और बाकी जो कहते हैं उतार दिया। फिर हमने y बराबर है x tan इनवर्स x, तो y का मान भी हमने यहाँ पर रख दिया। मैं आशा करता हूँ ये तीनों की तीनों ही सवाल एक जैसे थे, आपको निश्चित रूप से समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, x की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन। x की पावर x है, इसका हम अवकलन करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे पहले हल y बराबर x की पावर x। इससे पहले वाले सवाल में अभी हमने बताया था अगर चर की घात चर हो तो वहां पर हम दोनों पक्षों में log लेते हैं, तो वही काम यहां करेंगे। यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर, जब दोनों पक्षों में हमने log लिया तो यहां पर लिखा log y और log x की पावर x लिखा। log की प्रॉपर्टी के अनुसार घात शुरू में आ जाती, जैसे अभी हमने इससे पहले वाले सवाल में बताया था m की पावर n हो तो n log m लिख देते हैं। ऐसे ही x शुरू में ले आओ, x log x लिखा। अब ये पहला पद ये दूसरा पद, पहला और दूसरा मान लीजिए, तो इसका लिखेंगे फिर यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन जानते हैं, log y का अवकलन नहीं जानते हैं, तो इसका होगा 1/y, इसलिए y का हम दोबारा करेंगे तो dy/dx होगा।
पहला पद ऐसे ही दूसरे का अवकलन log x प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का अवकलन। इतनी बात लिखने के बाद ध्यान दीजिए, x ऐसे का ऐसा ही log x का अवकलन होता है बेटा 1/x होता है, फिर x से x काट दिया प्लस log x ऐसे ही लिखा, फिर ये x का अवकलन 1 होता है तो 1/y ऐसे लिखा हमने dy/dx लिखा। इस चीज को लिखा हमने 1/y dy/dx लिखा। 1 यहां बचा और 1 की फिर log x से गुणा करी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो log x लिखा हमने। अब 1/y dy/dx, इस y को उधर ले गए और ब्रैकेट में 1 प्लस log x लिखा हमने ऐसे। अब यहां पर y का मान रख दीजिए क्योंकि हमें dy/dx चाहिए और x के सापेक्ष अवकलन चाहिए ना, तो x की पावर x और 1 प्लस log x लिखा। ये इस सवाल का आंसर होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। x की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन चाहिए करना है तो y बराबर x की पावर x है। दोनों पक्षों में log लेने पर हमने बताई थी अगर चर की घात चर हो तो वहां पर निश्चित रूप से log लिया जाता है। तो log y बराबर log x की पावर x हो गया, तो log y बराबर घात शुरू में आ गई यहाँ पर इसके अनुसार, फिर log x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो log y का 1/y और इसका dy/dx। पहला पद ऐसे ही दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पद ऐसे ही पहले का अवकलन लिखा हमने। x ऐसे ही लिखा log x का 1/x लिख दिया हमने प्लस log x ऐसे ही x का 1 हुआ x से x और यहाँ पर 1/y dy/dx बराबर 1 प्लस log x, y को इधर भेज दिया 1 प्लस log x और फिर y का हमने यहाँ से ये वाला मान यहाँ रख दिया x की पावर x और 1 प्लस log x। अब इसी क्रम में क्वेश्चन अगला, पावर x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, फिर यहाँ हल लिखेंगे y बराबर log x की पावर x। इसमें हमें log लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें पहले से log जुड़ा हुआ है सवाल में। तो केवल हमें क्या करना है, इस प्रॉपर्टी का, इस फॉर्मूले का यूज करके n log m लिख देना है। घात शुरू में ले आओ y x log x लिखा, फिर यहाँ फर्स्ट और ये सेकंड मान लीजिए, यहाँ लिख दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां पर लिखेंगे dy/dx, पहला पद ऐसे ही दूसरे का अवकलन लिख दिया प्लस दूसरा पद ऐसे ही लिखा हमने, पहले का अवकलन लिख दिया हमने। पहला ये x ऐसे log x का 1/x लिखा प्लस लिखा log x ऐसे लिखा हमने और x का 1 लिखा, x से x ऐसे तो 1 प्लस log x लिख दिया हमने और ये dy/dx हो गया। ये पद का आंसर हो गया। एक बार अगर नहीं आया हो तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। log x की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, y बराबर log x की पावर x है, घात शुरू में ले आए x log x लिखा, फिर लिखा हमने x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx, पहला पद ऐसे ही दूसरे का अवकलन प्लस लिखा हमने log x ऐसे लिखा यानी दूसरा पद ऐसे लिखा, पहले का अवकलन लिखा हमने x ऐसे लिखा log x का अवकलन 1/x होता है प्लस log x ऐसे ही x का अवकलन 1 होता है, x से x काट दिया 1 प्लस log x लिखा। ये सवाल का आंसर। अब अगला क्वेश्चन है हमारा y बराबर 10 यानी 10 की पावर x, इसका हमें अवकलन करना, कभी कभी पूछ लिया जाता है विकल्प में, तो इसका हम अवकलन करेंगे तो dy/dx लिखा और यहां पर ये ऐसे लिखा, इसका अवकलन होगा
10 की पावर x log बेस ई 10, ये होता है dy ओवर dx। ये तो ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बराबर e की पावर sin x। देखिए हम लोगों ने फॉर्मूले में पढ़ा है e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x होता है, ये वाला e ऐसा ही है, यहां पर x की जगह पे यहां sin x लिखा हुआ है, तो इसका जब हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy ओवर dx e की पावर sin x, फिर जो फॉर्मूले में जो चेंज होता है उसका अवकलन हम दोबारा करते हैं, तो यहां पर x है और यहां sin x है, तो इसलिए हमें sin x का अवकलन दोबारा करना पड़ेगा। sin x का अवकलन cos होता है, तो यहां पर cos पहले लिख दिया हमने, और e की पावर x का e की पावर, ये हमारा क्वेश्चन dy ओवर dx। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में, y बराबर है e की पावर cos x, इसका हमें अवकलन करना है, बिल्कुल यही है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बताइए भैया dy ओवर dx लिखा हमने, तो d ओवर dx e की पावर cos x लिखा। अब हम दोबारा करेंगे cos का अवकलन, तो यहां पर लिखेंगे cos x। देखिए सारे के सारे अवकलन हमें पता है, तो यहां पर होगा dy ओवर dx e की पावर cos x, ऐसे लिखा क्योंकि e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, ये लिखा हुआ है। cos का अवकलन माइनस sin x होता है, तो अगर माइनस में कोई भी चीज आती है तो हमेशा उससे पहले ब्रैकेट में लिखिए। अब इससे पहले लिख दीजिए, माइनस शुरू में लिख दो और यहां पर लिख दो sin x इंटू e की पावर cos x dy ओवर dx। अब आप लोग एक और बात बताइए, क्वेश्चन नंबर अगला ऐसा ही है, y बराबर e की पावर tan x, बिल्कुल इसका ऐसा ही होगा अवकलन, तो यहां पर लिखेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां पर लिखेंगे हम dy ओवर dx i ओवर dx e की पावर tan x। फिर tan x का दोबारा, क्यों करा भैया tan x का अवकलन दोबारा, क्योंकि हम e की पावर x का अवकलन जानते हैं, ना कि हम e की पावर tan x का। तो ध्यान दीजिए e की पावर x का e की पावर x यानी e की पावर tan x। tan x का अवकलन होता है भैया sec स्क्वायर x, से शुरू में लिख दो sec स्क्वायर x इंटू e की पावर tan x लिखा, और ये dy ओवर dx। आशा करता हूं ये तीनों की तीनों सवाल आपके समझ में आ गए। क्वेश्चन ये ऐसे भी आ सकता है, y बराबर e की पावर tan इनवर्स x, इसका हमें अवकलन करना है, तो क्या लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां पर लिखेंगे dy ओवर dx e की पावर tan इनवर्स x। फिर tan इनवर्स x का दोबारा करेंगे tan इनवर्स x e की पावर x का e की पावर यानी e की पावर tan इनवर्स x है, और tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो कहने का मतलब e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये इस सवाल का ये आंसर हुआ। इसी क्रम में y बराबर e की पावर साइन इनवर्स x, तो हम इसका करेंगे, यहां पर लिखेंगे x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, देखिए इससे पहले वाला करा था उसी का अनुसार करेंगे ना, dy ओवर dx, dy dx e की पावर साइन इनवर्स x लिखा, फिर साइन इनवर्स x का दोबारा करेंगे ना, क्योंकि हम e की पावर x का जानते हैं, e की पावर साइन इनवर्स x का नहीं जानते हैं, तो e की पावर साइन इनवर्स x ही लिखा, साइन इनवर्स का होता है 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, तो e की पावर साइन इनवर्स ऐसे ही लिखा और नीचे लिख दिया हमने अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx लिखा। इसी क्रम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, साइन इनवर्स की जगह पे y बराबर e की पावर कॉस इनवर्स x भी लिख सकता है, तो हम इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने का। जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका होगा dy ओवर dx बराबर dy ओवर dx e की पावर cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का दोबारा करेंगे, cos इनवर्स x लिखा भैया, e की पावर x का e की पावर x लिखेंगे, यानी e की पावर cos इनवर्स x लिखा, cos इनवर्स x का होता है 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो e की पावर माइनस शुरू में ले आइए, e की पावर cos इनवर्स x और नीचे हमने लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx। तो ये आपके ये हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का, ये अवकलन के अगर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बोर्ड में से तो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हमारा भाग नंबर 1 था। ये अंक के आते हैं हमेशा क्वेश्चन बोर्ड में 1, 2, 3 और 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही क्वेश्चन हमने फालतू के क्वेश्चन हम नहीं कराते, वही क्वेश्चन यहाँ पर कराया है इस वीडियो के अंदर आपको, जो हमारा बोर्ड में आए और बोर्ड में कई बार आया है क्वेश्चन, तो हमेशा वही क्वेश्चन आपको कराते हैं जो हमारे 95% से ऊपर संभावित क्वेश्चन होते हैं बोर्ड में आने के लिए। तो ये आपका हमने भाग नंबर 1 बनाया, इसमें हमारे क्वेश्चन इशारे किए, तो भाग नंबर 2 हम आपको जल्द बनाएंगे। तो तब तक के लिए ओके बाय।